हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म से। ठीक है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड से। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोग को थ्योरम शो हो रहा होगा, थ्योरम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा है कि ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। चलिए ये तो क्लियर है। फिर क्या कहा है, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। चलिए ये भी क्लियर है। फिर क्या कहा है, एल जो है हमारा वो फर्स्ट, एल बी द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। एल क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म है। और क्या कहा है, और कहा है nth जो टर्म होगा। ठीक है, जो nth टर्म होगा कहाँ से, ये होगा फ्रॉम द एंड से। ठीक है, वो क्या हम लोग को प्रूफ करना है, वो हम लोग को प्रूफ करना है एल एन माइनस वन इंटू डी प्रूफ करना है। तो थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए इसके प्रूफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैग आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया होगा लैग। ठीक, तो बीच बीच में लैग पता नहीं क्यों आ जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग एक जनरल टर्म होता है एपी लिखने का, वो कैसे लिख सकते हैं। एपी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एपी को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, वी में राइट द गिवन एपी एच। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं कॉमा ए प्लस डी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए, ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, तो एल में क्या माइनस डी कर देंगे, तो इससे एक और सेकंड लास्ट टर्म मिल जाएगा। एल में हम लोग टू डी माइनस करेंगे तो सेकंड, इस तरह से हम लोग को टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये क्लियर है। तो देन वी है क्या होगा, जो लास्ट टर्म हमारा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं ना। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा, ठीक है, फ्रॉम द एंड से, वो क्या हो जाएगा, एल माइनस डी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एल माइनस टू माइनस वन, ठीक, इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर थर्ड हम लोग लिखना चाहें, थर्ड लास्ट टर्म ए पी फ्रॉम द एंड से, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग अगर चलते जाएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, जो nth टर्म होगा, ठीक है, फ्रॉम द एंड से, वो क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। तो ये क्लियर होगा। और बस ये हमको प्रूफ करना था। तो nth टर्म जो फ्रॉम द एंड से क्या होता है, ये होता है। तो nth टर्म अगर फ्रॉम द एंड से पूछ सकता है और फ्रॉम द, ठीक है, बिगनिंग से पूछ सकता है। तो एंड से पूछेगा तो एल माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं। एल क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और डी कॉमन डिफरेंस है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो। ठीक है, तो थैंक यू।